धन्य है प्रभु यहोवा जो प्रतिदिन हमारे और आपके बोझ को उठाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही हमारा प्रभु है। वही हमें हर एक कार्य करने की शक्ति, सामर्थ और बुद्धि का दान देता है और उन कार्यों और आश्चर्य कर्मों को हमारे लिए करता है जो केवल वही कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रभु यहोवा पर हर स्थिति में भरोसा रखें और उसका धन्यवाद हमेशा करते रहें और प्रभु के साथ दुआ और प्रार्थना और वचन के द्वारा हमेशा उसकी संगति में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद आपका इस समय कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी आशा है और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी से वचन के द्वारा बातचीत करें और आपको प्रभु बहुत आशीष दें। प्रभु के लोगों, आपका इस चैनल पे अपने लाइव जीसस क्राइस्ट फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, आप मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। प्रभु आपको अवश्य ही बहुत आशीष देंगे। प्रभु के वचन में आज हम मनन करेंगे। वो भाग हमें मिलता है नए नियम की पत्री में याकूब 2 के 14 में इस प्रकार से लिखा है। याकूब 2 में हमें विश्वास और कर्म के बारे में जानने का अवसर मिलता है कि याकूब में किस प्रकार से विश्वास और कर्म प्रभु के वचन में हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, हम वचन में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि प्रभु के वचन में विश्वास करना और उसके साथ ही साथ हमें उस विश्वास के साथ अपने कर्म को करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम विश्वास तो करते हैं प्रभु और उसके सामर्थ्य पर, उसकी शक्ति पर, लेकिन यदि हम उसके लिए कर्म ना करें तो हमें उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचन पर विश्वास के साथ साथ कर्म को करना भी बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है याकूब 2:14 में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ है? ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन जिनके पास कपड़े नहीं है, उन्हें कपड़े की आवश्यकता है और प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता है क्योंकि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, और हम उनसे कहें कि जाओ खुश रहो, गर्म रहो, तृप्त रहो, तो क्या और कुशल से रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उनकी ज़रूरत को हम पूरा ना करें, तो यह ऐसा विश्वास किस काम का है? ऐसे विश्वास से हमें क्या लाभ हो सकता है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रभु के लोगों, यदि हम किसी बात पर विश्वास करते हैं और उसके साथ कर्म ना करें तो हमारा विश्वास करना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को अच्छा वस्त्र नहीं है, ठंडा मौसम है और उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है और उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, और यदि हम उनसे बोलते हैं जाइए, आप खुश रहिए, तृप्त रहिए, गर्म रहिए, आपको मुझे विश्वास है कि आप ठीक हैं या आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके साथ, ऐसा नहीं है। हमें ज़रूरी है कि जो वस्तुएं उसकी देह के लिए, उसको इस समय वस्त्र की ज़रूरत है और हम उन्हें केवल आशीष दे देंगे और हम विश्वास रखें कि हाँ सब ठीक होगा, कुशल से जाओ, अच्छे रहोगे, ऐसा नहीं है। हमें उसकी देह के लिए ज़रूरी है कि जब उसको वस्त्र की ज़रूरत है तो हम उसे वस्त्र दें, ताकि उसको देह ढकने के लिए वस्त्र की ज़रूरत उसकी पूरी हो, और उसको खाने के लिए प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता है, वो भूखा है, वो किस तरीके से काम करेगा, वो क्या करेगा जब वो हमारे पास आया है, उसको ज़रूरत है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसके लिए उस ज़रूरत को पूरा करें। क्योंकि हमारा विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप में अधूरा है। विश्वास करना ज़रूरी है, लेकिन विश्वास के साथ कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी भी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, या हम बिज़नेस कर रहे हैं, या हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, या हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए यदि हम प्रयास करते हैं, हमें विश्वास है कि हमें मिल जाएगा। हम तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए यदि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से, यदि हम स्टडी नहीं कर रहे तो वो जॉब हमें कैसे मिलेगी, वो नौकरी हमें कैसे मिलेगी, वहाँ बिजनेस में हम तो फेल हो जाएंगे। हमारा उस समय क्या हाल होगा? हम कहते हैं ना, मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझे ऊपर पहुँचाएगा, मेरा प्रभु
मुझे पास करा देगा, मुझे जॉब मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी, मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँगा। लेकिन उस समय इंटरव्यू में हमें आंसर देने के लिए हमारे अंदर कुछ ज्ञान का होना, हमारे अंदर कुछ क्वालिटी का होना, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ का होना, जो हमें उस समय वहाँ पर हमें पास करा सकती है, जहाँ हमें आगे बढ़ा सकती है हम इंटरव्यू में। तो उसके लिए यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो हमारा विश्वास अधूरा है। तब हम कुछ भी इससे ऐसे विश्वास से हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है, विश्वास ज़रूरी है, विश्वास के साथ हमें उसके लिए कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी उसका प्रतिफल हमारे जीवन में मिलेगा और अवश्य मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर हर एक बात को देखता है, जो हम जीवन में अच्छी हैं या बुरी हैं, जो भी हम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में करते हैं, चाहे प्रभु पे हम हमारा विश्वास है, लेकिन प्रभु ने ये कहा है, वचन में लिखा है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। यदि विश्वास के साथ कर्म है, तो हमारे को उस काम में अवश्य सफलता मिलेगी। प्रभु आप सभी को वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।